ध्यान साधना करने वाले साधकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो बिना गुरु के ही साधना में लगे रहते हैं और उन्हें एक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई रहती है। ऐसी स्थिति में वो साधना में लगे रहते हैं, ध्यान साधना में, और समयानुसार उनको अलग अलग दृश्य भी दिखाई देते हैं और अलग अलग दिव्य शक्तियों के दर्शन भी होते हैं। अब यहाँ पे सवाल यहाँ पर यह होता है कि अलग अलग दिव्य शक्तियों के दर्शन क्यों होते हैं? क्या वो दिव्य शक्तियाँ उनको सिद्ध हो जाती हैं तब उन्हें अलग अलग दिव्य शक्तियों के दर्शन होते हैं, या फिर वो दिव्य शक्तियाँ उनके इष्ट होते हैं इसलिए उन्हें दर्शन देते हैं? कुछ साधक दृश्य दिखने पर, अलग अलग शक्तियों के दृश्य देखने पर या अनुभूति होने पर साधना ही बंद कर देते हैं, या जब उनको यौगिक क्रियाएं उनके शरीर में होती हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वो साधना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप साधना करते हैं और आपको दिव्य शक्तियों के दर्शन होते हैं, जैसे किसी साधक को या साधिका को यदि भगवान शंकर के दर्शन होते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि भगवान शंकर ही उस साधक के इष्ट हैं। अगर आदिशक्ति के दर्शन होते हैं तो आदिम शक्ति माँ के दर्शन, भगवान गणेश के दर्शन होने पर भी यह एक विशेष यौगिक क्रिया के अनुसार ही होता है। हमारी साधना में हमारी जो अवस्था होती है उसके अनुसार ही होता है। ज़्यादातर जब हमारी साधना मूलाधार पे होती है, ऐसी अवस्था में हमें आदिशक्ति के दर्शन और भगवान गणेश के दर्शन ज़्यादातर होते हैं। और जब हमारी साधना नाभि चक्र पर होती है तो हमें भगवान कृष्ण के, भगवान नारायण के दर्शन भी हो सकते हैं हमारे चित्त पर स्थित कर्माशय और भावानुसार। और वही जब हमारी साधना हृदय चक्र पर चलती है, चूँकि हृदय जो है वो वृत्तियों का स्थान है, तो यहाँ पे भाव प्रधान स्थान भी होता है। तो जो हमारे इष्ट होते हैं, जब हमारी साधना हृदय चक्र पर चलती है, उस दशा में हमें हमारे इष्ट के दर्शन जरूर होते हैं। अब ये तो बात हो गई, दर्शन हो रहे हैं दिव्य शक्तियों के, साधना चल रही है और इस प्रकार से आपको लग भी रहा है कि हाँ हमारी साधना आगे जा रही। लेकिन क्या जिनको दर्शन नहीं होते हैं, क्या उनकी साधना नहीं चल रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में भी कठोरता से साधना किया होता है, उनको साधना की अवस्था के अनुसार अनुभूति भी होती है स्पष्ट, और अनुभव भी आते हैं। यही जो पूर्व जन्मों में कठोरता से साधना जिन्होंने नहीं किया है, या जो वर्तमान जन्म से ही साधना कर रहे हैं और उसमें भी कठोरता से साधना नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अनुभव बहुत ही कम आते हैं,
या नहीं आते हैं, लेकिन उनको साधना की अवस्था का अनुभूति होता रहता है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ नहीं समझना चाहिए कि हमारी जो साधना है वो ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि यह हमारे चित्त पर स्थित मलिनता और कर्माशयों के कारण होता है। हम साधना में कितना कठोरता बरत रहे हैं, कितनी सात्विकता से हम अपनी साधना को आगे ले जा रहे हैं, और क्या हम किसी सदगुरु के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिंदु होते हैं जिनका कि हमारी साधना में विशेष भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो ऐसी दशा में आप यह बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जिनको अनुभव नहीं आते हैं, जिन्हें अनुभूति नहीं आती है होती है, उनकी साधना आगे नहीं जा रही है। और जिनको दर्शन हो रहे हैं, ऐसे साधकों को दर्शन क्यों हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं? क्या वो शक्ति उन्हें सिद्ध हो गई है? जैसा कि लोग कहते हैं कि कोई शक्ति का मंत्र जाप करो तो वो दर्शन देती है, सिद्ध हो जाती है। यहाँ पे यह नहीं है। तो भ्रमित न रहें, स्पष्ट रहें।